Good morning, students. Open your book and move to page number 68. Students, in previous lecture we have finished exercise 3.1. So, today we are going to start exercise 3.2. My first question, the scores in mathematics test out of 25 of 15 students in as follows: 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. Find the mod and median of this data are the same. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैथमेटिक टेस्ट के नंबर दिए गए हैं। 25 में से 50 स्टूडेंट के कितने नंबर्स आए हैं, कितने क्वेश्चन नंबर्स उसके फाइंड किए हैं। यहाँ स्टूडेंट आपको मॉड वैल्यू एंड मीडियन वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी डाटा आपको गिवन है, दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, उनको आपको लर्न भी करना था और साथ में राइट भी करना था। तो आई होप आपने वो सब लर्न कर लिए होंगे। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो भी आपका डाटा दिया गया उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, पहले सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को राइट करना होता है। ओके, ये तो आपका वन लाइन क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन। मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑकर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो भी आपका नंबर है जिसमें सबसे हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो आपका मॉड होता है। यहाँ देखो 20 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, तो मॉड वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे 20। क्लियर, मॉड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे टोटल नंबर कितने काउंट कर लो। पहले टोटल नंबर कितने हैं? 15। यहाँ काउंट करना, ये टोटल नंबर 15 है। 15 आपका ऑड है, 15 आपका कैसा है? ऑड नंबर। मीडियन इक्वल टू, जब आपका ऑड नंबर होता है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? n+1/2 टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 15 + 1/2 टर्म मीन्स 16/2 टर्म। तो इस 16 में जब हमने 2 का डिवाइड किया तो 8th टर्म आपका जो है वो आपका मीडियन होगा। 8th टर्म कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। ये तो आपका मीडियन किस तरीके से मैंने फाइंड किया है वैल्यू? फॉर्मूला मेथड से। अगर आपको ऐसे ओरली पूछा जाए, देखो यहाँ पे स्टूडेंट टोटल 15 नंबर्स हैं। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच वाला नंबर। ओके, मिड मतलब बीच वाला पॉइंट है या बीच वाला नंबर। 15 बच्चे हैं मान लीजिए, 15 नंबर्स हैं, इसमें 7 इस साइड है, 7 इस साइड है। 8 जो नंबर होगा वही तो आपका मिड होगा। 7 इस साइड है, 7 इस साइड है, लेफ्ट साइड 7, राइट साइड 7, तो 8 जो आपका नंबर तो होगा 8th पोजीशन पे वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपका ओरल आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू बिना आपको फार्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मीडियन कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यस, मॉड एंड मीडियन आर सेम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन दिया गया था उसमें आपने क्या देखा कि मीड और मीडियन एंड मॉड दोनों कैसे वैल्यू आ रहे हैं? सेम आ रहे। 20 मॉड है, 20 ही मीडियन है। तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं आंसर में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्टूडेंट आपको मीन, मॉड, मीडियन फाइंड करने हैं। तो इसमें स्टूडेंट केवल एक आपका पॉइंट और इंक्रीज हो गया, मीन। तो मीन आप कैसे इसमें फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मीन फाइंड कर वैल्यू हमने बताई है, मीन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो मीन यहाँ पे कितना आ गया? 39, मॉड 15 एंड मीडियन कितना है? 15। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मीन, मॉड एंड मीडियन आर नॉट सेम। क्लियर स्टूडेंट? आप ये फाइंड कर लेना। मॉड आपको आता है फाइंड करना। मॉड कैसे होता है? मॉड सबसे जो ऑब्जर्वेशन नंबर्स है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है हाईएस्ट टाइम, तो वो आपका क्या हो गया? मॉड। यहाँ पे 15 आपका मॉड हो गया। मीडियन ऐसे ही आप फाइंड कर लेंगे सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड से। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी स्टूडेंट आपको मॉड एंड मीडियन वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम होगा मीडियन एंड मॉड वैल्यू फाइंड करने से पहले हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। मॉड वैल्यू आपको मालूम है कैसे फाइंड करते, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा हाईएस्ट टाइम होगा। इसमें देखो 38 भी 3 टाइम्स है और आपका 43 भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे मोड वैल्यू 2 होंगी, 38 एंड 42। मीडियन आप फाइंड कर लेंगे। टोटल नंबर 15 है। मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म। तो आपका 8th टर्म आ जाएगा मीडियन, और 8th टर्म यहाँ से काउंट करेंगे, कितना आ गया 40। तो यस देयर आर 2 मोड। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में भी पूछा गया था इज़ देयर मोर देन 1 मोड। यहाँ पे ये पूछा गया था कि इस कंडीशन में 1 मोड से ज़्यादा यहाँ पे होगा वैल्यू। तो यहाँ पे बताएंगे यस देयर आर 2 मोड्स। यहाँ पे 2 मोड्स वैल्यू होंगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इसमें भी क्वेश्चन में आपका मीडियन और मॉड वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कर सकते हैं इसको भी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। माय फर्स्ट पार्ट, द मॉड इज़ ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मॉड हमेशा आपका वही नंबर्स होता है जो डाटा में गिवन होता है। जो डाटा आपको दिया गया होता है उसी में से तो आपका मॉड वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसी में से तो आपका एक नंबर होता है। तो ये कैसा हो गया ट्रू। द मीन इज़ 1 ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मीन आप फाइंड करते हैं, जो आपका डाटा दिया गया उसी में से मीन आप फाइंड करते हैं। आपका उसी में से वही नंबर होता है मीन नहीं, मीन आपका चेंज भी हो जाता है। तो उसके लिए कैसा हो गया फॉल्स। द मीडियन इज़ ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इज़ इन ए डाटा। मीडियन भी आपका डाटा में से जो भी आपका नंबर डाटा होता है दिया गया होता है उसी में से आपका नंबर क्या होता है मीडियन वाला नंबर आपका उसी में से आप राइट करते हैं। तो ये आपका ट्रू हो गया। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका डाटा दिया गया है उसमें आप मीन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 9 नहीं आएगी, इसलिए ये कैसा हो गया फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट। So we have finished exercise 3.2. Now we are going to start exercise 3.3. Question number 1. Use the bar graph figure 3.3 to answer the following question. Which is the most popular pet? How many students have dogs as a pet? स्टूडेंट यहाँ पे पेट एनिमल्स दिए गए हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, है ना, और यहाँ स्टूडेंट दिए गए हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। यहाँ पे स्टूडेंट देखो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेट एनिमल्स क्या है, कैट है। तो ये आपको दिख रहा होगा बार ग्राफ, ये सबसे हाई है। तो यह क्या फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकेंड, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेट एनिमल डॉग है, कितने हैं यहाँ पे देखो बार ग्राफ किसके जस्ट फ्रंट में है, 8 के। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question। स्टूडेंट ये ईयर्स दिए गए हैं, वो 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। यहाँ नंबर्स ऑफ बुक दिए गए हैं 100, 200, 300, 450, 500, 600। स्टूडेंट ये आपको लर्न रखना है कि आपका जो बड़ा बॉक्स है या इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने स्केल कितना माना है 100 बॉक्स। ये बुक्स 100 बुक्स जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू स्केल वैल्यू आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू ली है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, इस बार ग्राफ पे। अब माय फर्स्ट पार्ट, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में ये 200 से स्टूडेंट 2 डिजिट पहले ही है, मीन्स 2 बॉक्स जो हैं उसके पहले ही जस्ट नीचे थोड़ा सा कम आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे देखो टोटल आपका 1 सेंटीमीटर में जो छोटे छोटे आपको स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं वो 10 होते हैं, मीन्स 10 स्मॉल बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखो 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू आपकी 100 बुक है। 10 स्मॉल बॉक्स में कितनी बुक है
100। अब 2 स्मॉल बॉक्स मीन्स 1 स्मॉल बॉक्स में 10 बुक्स हो गई, 2 स्मॉल बॉक्स में 20 हो जाएंगी। तो 200 से 20 बुक्स कम है किसमें, 1989 में। तो 1989 में कितनी होगी, 180 बुक्स। मीन्स आपको ये रखना है लर्न यहाँ पे कि 1 स्मॉल बॉक्स जो आपको दिख रहा है इज इक्वल टू 10 बुक्स। क्लियर। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे 400 के कितने ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4। स्टूडेंट यहाँ पे इसी तरह से हम काउंट करेंगे। इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड। ओके क्लियर स्टूडेंट। 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई हैं, तो यहाँ पे 225। कैसे 225 आपने काउंट किया वो सुने। 200 के जस्ट ऊपर है और आपके जो बॉक्स हैं स्मॉल बॉक्स हैं, छोटे वाले बॉक्स हैं, वो 2 के जस्ट ऊपर है। तो 1 बॉक्स में आपको बताया था 10, 2 बॉक्स में 20 और 2 के और भी थोड़ा सा ऊपर है तो उसको 5 काउंट कर लेंगे तो 25। तो वैल्यू कितनी होगी, 225। क्लियर स्टूडेंट। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो अभी जस्ट आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था 1990 अबाउट 470 बुक्स एंड 1992 अबाउट 225 बुक्स। क्लियर स्टूडेंट। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। इसमें ये पूछा गया स्टूडेंट कि 250 से कम ओके बुक्स कौन सी ईयर में सोल्ड की गई हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं इसको। देखो 200 से कम भी है, कौन सा ईयर है, 1989 में। 250 से कम पूछा गया था, ये 200 से ऑलरेडी कम है तो 250 से भी कम होगा। ओके एंड 1992 इन दोनों ईयर्स में बुक्स 250 से कम सोल्ड की गई हैं। ओके नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड estimate the number of books sold in 1989। तो यहाँ पे किस तरह से आपने 1989 में नंबर्स ऑफ बुक फाइंड किए गए हैं, कैसे फाइंड किया है। तो आपने बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैलकुलेट इन 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। हमने क्या ग्राफ की रीडिंग के कैलकुलेट करके ये वैल्यू फाइंड किए है कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड की गई हैं, 180। क्लियर स्टूडेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। स्टूडेंट यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है। यह स्टूडेंट आपने स्केल वैल्यू क्या ली है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। यहाँ 1 सेंटीमीटर किसको मैंने बताया था क्या होता है वैल्यू, 1 सेंटीमीटर एक आपका जो लार्ज बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने कितना लिया, 10 स्टूडेंट। यहाँ नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन है और ये आपका क्लास है। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट आपका पार्ट है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। आपने चूज स्केल को कैसे चूज किया है, तो आप लिख सकते हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड विच इज़ द मिनिमम। आप में ये बताना है कि कौन से क्लास में स्टूडेंट मैक्सिमम है और किस में मिनिमम है। आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्लियर बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा होगा आपका। 5th क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट हैं एंड मिनिमम 10th क्लास में। ओके 10th क्लास में क्या है, मिनिमम स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th और 6th क्लास में जो भी स्टूडेंट उनका रेशियो फाइंड करना है। इसमें कितने हैं स्टूडेंट, 120 एंड 8th क्लास में कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 100। ओके तो स्टूडेंट 120 अपॉन 100 जब वैल्यू आपने किया तो ये वैल्यू कितना आ गया, 12/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगेन 2 से कैंसिल कर देंगे, अगेन 2 से कैंसिल कर दिया तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये रेशियो आ गया 6:5। क्लियर स्टूडेंट।
My next question 4. The performance of a student in first term and second term in given draw a double bar graph choosing appropriate scale and the answer of the following. ये आपको टर्म फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के आपको नंबर्स दिए गए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने वन स्केल इज इक्वल टू क्या लिया है, वन स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है मार्क, 10 मार्क। ओके, इसको लिख सकते हैं आप, राइट करेंगे। स्टूडेंट इंग्लिश में 67 है तो 60 तक हम पहुंच गए, 60 के आगे 7, तो 7 स्मॉल जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं उसको हम उसके जस्ट सामने पॉइंट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टर्म में कितने इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क हैं 70, तो सेकेंड टर्म में 70 के जस्ट सामने आपको पॉइंट करना होगा। ओके, तो ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का हो गया। नेक्स्ट आप हिंदी के लिए 1 बॉक्स आप स्पेस कर देंगे। उसके बाद हिंदी फर्स्ट टर्म 72, तो 70 के बाद आप 2 स्मॉल जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं वहाँ आप पॉइंट करेंगे और उसको ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड टर्म में 65, 60 के जस्ट आप ऊपर कितने बॉक्स को काउंट करेंगे, स्मॉल बॉक्स को 5। तो सिमिलरली आप इसी तरह से डबल बार ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें से क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। स्टूडेंट यहाँ देखो किसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे का इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मीन्स फर्स्ट टर्म से उसके सेकेंड टर्म में ज़्यादा नंबर आए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट यहाँ 67 से टेबल से ही देखो स्टूडेंट, यहाँ इंग्लिश में 3 नंबर का इंक्रीज़ हुआ सेकेंड टर्म में, 67 से 73 नंबर्स का। यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ हुआ, 7 मार्क्स का। ओके, 72, सॉरी ये आपका इसमें नंबर्स इसके और कम हो गए, कितने नंबर्स कम हो गए, 7। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ देखो, यहाँ 7 नंबर्स इसके बढ़ गए हैं, टर्म 2 में इंक्रीज़ हो गए हैं। यहाँ 4 मार्क्स एंड यहाँ सोशल साइंस में 2। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 7 मार्क्स उसके इंक्रीज़ हुए टर्म 1 से टर्म फर्स्ट से टर्म सेकंड में। तो इसका आंसर क्या हो गया, मैथ्स। नेक्स्ट पार्ट, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट लिस्ट हुआ है, तो वो आपको बताना है। यहाँ स्टूडेंट 3 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ है, इसमें 7 मार्क का इंक्रीज़ हुआ है, 7 मार्क्स का। यहाँ पे 4 मार्क्स से इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 2 मार्क्स से। तो सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम नंबर से उसका इंक्रीज़ हुआ है टर्म 2 में, सेकेंड टर्म में। तो इसका आंसर पार्ट 2 का क्या आ गया, सेकेंड पार्ट का सोशल साइंस सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, मीन्स फर्स्ट टर्म में उसके अच्छे मार्क्स थे और सेकेंड टर्म में उसके मार्क्स जो हैं और कम हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा होगा आपका, हिंदी में 72 था, बट फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में उसका कितने मार्क्स रह गया, 65। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, हिंदी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं उनको आपको अपनी नोटबुक पे अच्छी राइटिंग में सॉल्व करना है। स्टूडेंट ये जो आपका बार ग्राफ है, मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया, बट आपको पेंसिल से बार ग्राफ को ड्रा करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, आपका ऐसा लग रहा है जिसको आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।